नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जीके से संबंधित टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए समान ज्ञान से संबंधित टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन है। आप लोगों का पहला सवाल है दोस्तों इस वीडियो के लिए, भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन है। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पहला का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को यही बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। आप सभी याद रखेंगे, हमारे भारत देश के बिहार राज्य को शिक्षित राज्य के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, बल्कि उसे अशिक्षित राज्य के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश के बिहार को कम शिक्षित राज्य में गिना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें बीमारू राज्य का, तो दोस्तों बीमारू राज्य भी बिहार ही होगा। आप लोगों से प्रश्न कर सकता है कि भारत का कौन सा राज्य बीमारू राज्य कहलाता है, तो आप सभी दोस्तों बताएंगे बिहार, क्योंकि बिहार को बीमारू राज्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे आप सभी। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में, अभी वर्तमान समय में हमारे बिहार की जो स्थिति है शिक्षा की दृष्टि में या फिर विकास की दृष्टि में, वो काफी सुदृढ़ हो चुकी है, वो काफी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए आप सभी अभी बिहार राज्य को ही बताइएगा, क्योंकि अभी तक बिल्कुल भी पूरी तरीके से हमारे बिहार राज्य में जो शिक्षा का सुधार है वो नहीं हो पाया है। अभी भी हमारे बिहार राज्य में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अनएजुकेटेड है, जो कि अशिक्षित हैं। तो इस प्रकार से आप लोग हमारे भारत देश के सबसे कम शिक्षित राज्य में जो नाम है वो दोस्तों आप लोग बिहार ही बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। हमारे भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है। आपके ऑप्शन है गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे मेघालय। दोस्तों, आप नाम से ही देख सकते हैं कि मेघालय में मेघ आया है। मेघालय शब्द में क्या आया है, मेघालय शब्द में मेघ आया है, और मेघ का मतलब होता है दोस्तों बादल, और जहां पर होगा बादल वहां पर तो वर्षा होगी ही होगी। तो इसलिए आप लोग बताएंगे दोस्तों मेघालय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेघालय के किस स्थान पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे मासिन राम। क्या बताओगे, मासिन राम। आपसे प्रश्न कर सकता है कि मेघालय के किस स्थान पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो आप बताएंगे मासिन राम। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर मासिन राम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों, वनों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसे वनों की भूमि कहा जाता है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखेंगे, झारखंड बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग जल्दी जल्दी में झारखंड को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कर दीजिएगा। वनों में अगर हम बात करें, वनों की भूमि की बात करें, तो वनों की भूमि के लिए जो राज्य है उसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर आपका बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आप लोग याद रखेंगे, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को ही चावल का कटोरा कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। बताइए, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास, भारत के किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक होती है, अर्थात चावल की खेती अधिक से अधिक होती है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में चावल की खेती अधिक मात्रा में होती है। तो राइट आंसर आप सभी 5 का सही आंसर ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर में, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम, क्योंकि हमारे भारत देश के असम राज्य में सबसे अधिक खेती चाय पत्ती की होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। इसमें से ऐसा कौन सा राज्य जहां पर गन्ना का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। 7 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर में, भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में ही, भारत के तमिलनाडु राज्य में ही केले का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए राइट आंसर आप लोगों का ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, अर्थात भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे गुजरात। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आलू का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना का भी उत्पादन अधिक होता है और गेहूं का भी उत्पादन, गेहूं का भी फसल अधिक मात्रा में किया जाता है। तो सही आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे मध्य प्रदेश। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक जौ उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक जौ का उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन है। इनमें से भारत के किस स्थान पर, किस राज्य में बाजरा का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे राजस्थान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है। तो आप बताएंगे गांजा। गांजा का पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है। आप लोगों को गांजा के पेड़ लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है दोस्तों, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है। बताइए तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर सोने की एटीएम लगाया गया है। आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे हैदराबाद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास 17 नंबर में, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए तो पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दोस्तों क्या बताएंगे, तो बिहार। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है। आपके ऑप्शन है गेहूं, गन्ना,
मक्का, चावल। तो दोस्तों आप बताएंगे चावल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो आपको पता है मुंबई में, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 20 नंबर के सवाल में, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? हमारे भारत देश में पुलिस प्रशासन किनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग बताएंगे हमारे भारत देश के राष्ट्रपति को, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में, ये तो हो चुका है ना बाबू, आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया है भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बिल्कुल भी आधार कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सही आंसर आपका सी मिलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो इसमें पूछा गया है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? हमारे भारत देश में जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको उनका नाम बताना है, तो आप बताएंगे दोस्तों यमुना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछेगा कि ताजमहल कहाँ है, तो आप बताएंगे आगरा। अगर आपसे प्रश्न करेगा कि आगरा किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही आगरा आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कहा गया है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? बताओ। आप सभी का यहाँ पर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे हॉकी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? खुशबुओं का शहर किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कनौज। कनौज को ही खुशबू का शहर कहा जाता है। तो आप लोग ए को राइट बताइएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत। तो आप लोग ए को राइट बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत रत्न। तो सही आंसर आप लोग 26 का ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे पंजाब राज्य में। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा। तो आप लोग बी को राइट बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत, जो कि गुजरात में है दोस्तों। तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे महंगा होटल किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। हमारे भारत देश में सबसे महंगा होटल किस राज्य में है? तो दोस्तों आप बताएंगे महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, क्योंकि मुंबई में ही दोस्तों कौन सा होटल है? तो आप लोग बताएंगे ताज होटल, जो कि सबसे महंगा होटल है। तो राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेड़ किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे राजस्थान। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 32 नंबर में, भारत में सबसे ज्यादा नारियल किस राज्य में उगाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है राजस्थान, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा नारियल कर्नाटक में ही उगाए जाते हैं, इसलिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर के सवाल में। देखिए 33 नंबर सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो दोस्तों आप बताएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या 34 का राइट आंसर सी होगा दोस्तों। आप लोग यही बताइएगा। चलिए यहाँ पर 33 नंबर छूट गया है का? 132 33 छूट गया है, कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है,
अच्छा 2 बार यही रिपीट हो गया है। 134 और यहाँ पर 135 होना चाहिए, लेकिन 134 है। पूछा है आपसे भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे मोरारजी देसाई। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो 135 के राइट आंसर आप क्या बताएंगे? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का स्वर्ग किसको कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर को। तो राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर में भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? हमारे भारत देश का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों हैदराबाद। तो सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों कर्नाटक। तो सही आंसर सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो आप लोग बताएंगे कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती? तो इसका राइट आंसर बताएंगे सिक्किम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश होती रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा चेरापूंजी। सही आंसर आप लोग डी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों दिल्ली में। तो राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है 43 नंबर में फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों आप सभी 43 के राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर बी मिलेगा। 44 नंबर सवाल है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो राइट आंसर क्या मिलेगा? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों। आप लोगों का राइट आंसर प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो आप सभी सी को बताएंगे। 45 नंबर सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर आप सभी क्या बताओगे? तो आप बताएंगे मुंबई। तो सही आंसर आपका सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो राइट आंसर क्या मिलेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना बांग्लादेश से। तो आप लोगों का राइट आंसर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर बताएंगे राजा हरिश्चंद्र। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आप लोग ए को राइट बताना बाबू। अगला प्रश्न है हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर बताएंगे कुल्लू कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने, कुल्लू ना, कुली कुतुब शाह ने। तो सही आंसर आप लोग सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर में। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को टोटल 50 प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना आप सभी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।